बोल दुर्गा मैया की जय। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारी सम्मानित ग्राम पंचायत साल्ट के सम्मानित जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, श्री सत्यप्रसाद नौटियाल, पूर्व प्रधान 91 में जब विकासखंड भटवाड़ी में भूकंप आया तो मान्यवर उस टाइम में ग्राम पंचायत साल्ट का सभापति था और 9-10 साल तक मैं तब से बराबर प्रधान में रहा। उसके बाद मान्यवर मैं क्षेत्र पंचायत सम्मानित सदस्य बीडीसी का मेंबर बना और गांव की जो आवाज़ है उनको बुलंद किया। जो मेरे गांव की कमी है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी ज्ञानसू साल्ट मोटर रोड है, ये 89 में जब हम प्रधान थे तो तब ये स्वीकृति की, और जो कि उस वक्त मान्यवर हमारे जो यूपी स्टेट में हमारी सरकार थी लखनऊ में, इसके जो राजस्व मंत्रालय हमारे जो बलदेव सिंह आर्य जी थे वो राजस्व मंत्री थे और पीडब्ल्यूडी भी मिनिस्टर थे। तो उनकी कृपा से हम तमाम प्रधान साल्ट के, जारजा के, गंभीरगों के, पूरे न्याय पंचायत बड़ा घाटी के जितने भी प्रधान हैं, हम लखनऊ गए, शासन से बात की। उन्होंने तुरंत हमको जाते ही उन्होंने कहा आप तो ये मांग हमारी तो आपकी तो बहुत तरह से चल रही है और हम तो आज आपको 89 में दे रहे हैं, ये आर्य जी ने मेरी। अब क्या समस्या? अब हमारी ये समस्या है कि ये रोड मंजूर हो गई, 21 किलोमीटर ये रोड शासन ने दी, 21 किलोमीटर ये रोड ऊपरी कोर्ट तक दी। अभी तक कुल इस रोड में काम हुआ 18 किलोमीटर, जो कि हमारे गोपाल भी है, इस वक्त सुरेश चौहान जी भी है, अभी तक जो है वो 3 किलोमीटर भी नहीं काटा गया। सुना मैंने आजकल कि वो उसका टेंडर किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम ये चाहते हैं कि इस रोड ज्ञानसू साल्ट को हनुमान चट्टी, जिस प्लान से हमने इस रोड की शासन से स्वीकृति मांगी और ये कहा कि ये मोटर रोड जीवन रोड भी नहीं है, जाके हमारी अंतर्राष्ट्रीय रोड बन सके। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को जन्मोत्तरी में मिलाया जाए, जो कि मेरा प्रस्ताव था ज्ञानसू से हनुमान चट्टी तक, तो शासन ने वो स्वीकृति किया। अभी भी डॉक्यूमेंट्री है, अब बनाने के लिए वो कहाँ पे बनाए, पर मेरी जो स्वीकृति है वो हनुमान चट्टी तक। कुछ जो मुआवजे से संबंधित समस्या आ रही है, तो अलग रोड में इस पर। अच्छा, वो अलग, ये तो मेन रोड जहाँ आप जाए। जी जी। तो मान्यवर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भोगना जी थे और उन्होंने इस रोड के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृति किया। उसके बाद हमने इसका डामरीकरण करवाया। उसके बाद एक पैसे का भी कोई मतलब गोपाल जी हो चाहे कोई भी हो, इन्होंने अभी तक इस पर काम नहीं किया। तमाम नाली नहीं बनी हुई है, तमाम गड्ढे बने हुए हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप भी इस रोड से आज साल्ट गाँव में आए हैं, बिल्कुल तो आपने इसकी परिस्थिति को देखा कि रोड बिल्कुल सही बुरी हालत और बुरी हालत है और प्रधान जी का कहना सही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि इस रोड को 21 किलोमीटर हमारी 45 किलोमीटर की जो है ये जमुनोत्री के लिए ये रोड प्लान बन रहा है, क्योंकि ये जो शॉर्टकट है, ये जो रोड बन रही है शॉर्टकट में 44-45 किलोमीटर की ये रोड है ज्ञानसू से हनुमान चट्टी। तो इससे कितना हमारे लाभित होंगे। एक तरफ हम नारा लगा रहे हैं कि बेरोजगार को, पर्यटन को जब अगर हमारी ये रोड यातायात का साधन बनता है और ये जमुनोत्री ये लाइन मिलती है तो हमारे परिवार का छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनका विकास होगा, छोटे छोटे दुकान बनेगी, छोटे छोटे टायर लगेंगे। हाँ, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भगवान की कृपा ये है कि इस बरुणा 80 बरुणा के बीच में जगन्नाथ मंदिर भी है, वो भी शासन के अंदर आया हुआ है। उसमें वर्णमाला में जो है हमारे ध्यानी जी ने लिया है। मैं ध्यानी जी से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर भी अमल किया जाए, क्योंकि आपने वर्णमाला में 10 पॉइंट दी
और तो जो उसमें 60 गो जगन्नाथ मंदिर है। तो मंदिर भी हमारा एक आदर्श पर्यटन का काम है। और जो अगर हम जमोत्री में ये रोड जाएगी तो वो भी पर्यटन है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को पर्यटन में घोषित किया जाए और ताकि हमारे गरीबों का विकास हो सके, यहाँ के परिवारों का प्लान रुके। दूसरी बात मैं अब दूसरी पॉइंट पे आता हूँ। मान्यवर ये ज्ञानदा साड़ ज्ञानसू ज्ञानदा साड़ रोड है। वैसे इसका प्लान जो है ज्ञानसू ज्ञानदा, जो प्लान शासन को गया है ये ज्ञानसू से और ज्ञानदा। इन्होंने वन अधिनियम में प्रयास नहीं किया, न विभाग ने किया, न जनता ने किया। तो इन्होंने घुमा करके वो मामला हमारी जमीन काट करके ले गया। तो हमारे माननीय विजयपाल सजवान जी उस वक्त विधायक थे, हम लोग भी उद्घाटन में थे। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ तुरंत 15-20 दिन में जो है चेक जो है जो शासन का रेट होगा उनको आपको वितरण करेंगे। लेकिन न तो वो चेक आए, न कोई विभाग के हमारे ऊपर 14 से हमारी अभी तक फसल का मुआवजा नहीं मिला। बोले माने पर हमारे परिवार भूख से मरेंगे। 14 से इन्होंने रोड बनाई, अभी तक जो है उसका मुआवजा हमें नहीं मिला। कितनी दुख की बात है, 10 साल हो गए। कितनी दुख की बात है। ये हमने काम करना है, ये जिलाधिकारी हो, शासन हो, ये काम उनका है। प्रतिनिधियों की आवाज़ बुलंद करना है, जनता की आवाज़ को उठाना है। ये तो हमने आप तक उठा दिया, पर इसमें अमल तो कुछ भी नहीं आया। तो आज कितना 24 हो गया, अभी तक हमको मुआवजा नहीं मिला। रहा दबान का, न दबान मिला, न फसल का मिला, न हमें रोड का। इन्होंने क्या सौतेला बिहार किया, हमें पता नहीं कि राजस्व हवाई फायर क्या नियम है इनके। इन्होंने 200 मीटर एक तरफ से लिया, जो हमारे रोड ज्ञानसू साड़ रोड है उनसे, और ज्ञानदा रोड में मिलाया। और एक तरफ से इन्होंने 200 मीटर फिर लिया, फिर एक तरफ तो इन्होंने 18 का पेमेंट कर दिया, और एक तरफ एक 13 इन्होंने पेमेंट कर दिया। बीच में हमें 15-20 जो परिवार है हमारा उसको छोड़ दिया। तो माने बार ये कहाँ का न्याय है? ये हमारी गलती है कि विभाग की है? तो मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी गलती है तो हमें दंड दीजिए, और विभाग की गलती है तो उनसे हसूल करो, हमारा पेमेंट करो, हमारी जनता का पेमेंट करिए, ताकि हमें शासन के पास नहीं जाना पड़े। और जिस दिन हम उतर जाएंगे तो हम दिखा देंगे कि मंत्री हमारे गांव में आएंगे। हम उत्तरकाशी नहीं जाएंगे, हम गांव में जो है मंत्री को बुलाएंगे। इतने हम ये रखेंगे। अगर हम गरीबों के लिए टूट गए तो हम आपसे ये निवेदन करता हूँ, न हमारे, क्योंकि हम गांधी विचार के लोग हैं, न हम शासन से लड़ना चाहते हैं। हमारी जो मांग है पूरी, वो मेरी अपील है आपसे, ये पूरी करें। दूसरी बात क्या है हमारे गांव में, क्योंकि मान्यवर हम प्रधान रहे, विवेक वाला काम करो। यहाँ पर लाइन बिछा दी, पूरी लाइन लगा दी। भाई जब हमारी पुरानी लाइन में हमारा 100 मवासा है, उसकी कैपेसिटी के आधार पर वो टैंक बने। उस टाइम मैं प्रधान था, मेरे सामने सर्वे हुआ, तो ये रोड बनी। ये जो पानी का जो पुराना स्रोत है हमारा, ये ज्ञानदा 60 गमलड़गों को मिलाया गया। हाँ, 60 का अलग हो गया, ज्ञानदा का अलग हो गया, गमलड़गों का अलग हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सौतेला बिहार, क्योंकि जब इन्होंने लाइन बिछाए, क्यों ना उसका टैंक का पहले सर्वे करना था। कितने मवासियों को हम कनेक्शन दे रहे हैं, ये नए कनेक्शन, और कितने इसके हिसाब से कितने का टैंक बनना है। हमारा तो 50 लीटर का टैंक है, हाँ, और हमारी हो गई 140 परिवार। अब आप लगाइए, हम पानी के लिए का, और इन्होंने उसी टैंक से जोड़ करके हमारे परिवार को पानी दिया, और आज बिल भी दे दिया। ये कहाँ का नियम है? पानी आए नहीं भाई। जब वो लाइन आपने कहा कि हमने पूरे भारत में कह दिया आपने कि हमने पूरे भारत को लाइन दे दी, पानी दे दिया, हाँ, तो ये गांव को एक बेवकूफ बनाने गरीब लोगों को। तो माने बार मैं ये कहूँगा कि ऐसे गलत योजना न बनाई जाए और न बननी चाहिए। बननी चाहिए तो जमीन में इस रोड को धरातल पे दिखाना चाहिए, ताकि हम, ये जो हमारे अध्यक्ष साहब है, इनका भी यही मांग है कि हम किसी की वो ये नहीं कर रहे लड़ाई सरकार के साथ। वो ये कह रहे कि जो हमारे परिवार के साथ जो आप लोगों ने गलत किया है, हमें उसका हिसाब दे, और जो गलत काम हुआ उसका हम सरकार से, तब तक संघर्ष जारी तब तक हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जब तक हमारा हिसाब जनता को नहीं मिला पानी का, या कोई भी चाहे रोड का, हमें तो संघर्ष जारी। संघर्ष में निवेदन करूंगा कि